for being here today. I love जावेद अख्तर. एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. माइक नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए. फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए. अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया. नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं. बिल्कुल करना चाहिए. आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, समाज हो रहा है गॉड, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है. गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है. यही तो मसला है ना. आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा. सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे. दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर. आई एम सॉरी. आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं. जी मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए. हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है. जी सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद. एक सर अपना आप नाम बता दें. आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है. बताया आपको. यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है. जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए. जी अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते. लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं. तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो. आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है. एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है. तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से, क्या तकलीफ.